तो आज के लेक्चर में जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट पे बेस्ड। अब देखो इस चैप्टर ये जो है एरिया अंडर द कर्व में, इसमें थ्योरी जैसा कुछ नहीं है। थ्योरी जैसा फर्स्ट जो लेक्चर है उसी में पूरा खत्म हो जाता है, राइट माइनस लेफ्ट, हेड माइनस टेल, बस इतना सही था। बेसिक ग्राफ आपको आने चाहिए। अब अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो अपने आप आपकी नॉलेज इंक्रीज होती हुई जाएगी। तो अपन बस प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे जब तक ये चैप्टर चलता हुआ रहेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ही अपन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं इस कैटेगरी वाले। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या आया, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर, और x की वैल्यू है 0 से लेके 10 तक। तो अपन को इसका ग्राफ बनाना है, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसका जो रेंज होती है ना, डोमेन तो जो है अपना इसका इनपुट वैल्यू वो तो r होता है, कुछ भी वैल्यू पुट करो, बट जो रेंज है अपने पास वो कितनी होती है इसकी, 0 से लेके 1, यही होती है रेंज। अब 1 हो सकती है क्या, 1 नहीं होगी, 0 हो सकती है, 0 से लेके 1, यही रेंज होती है इसकी। अब इसका आउटपुट जो है ना 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो देखो यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर हो ना, तो इसका भी जो आउटपुट है ना रेंज वो कितनी होगी, 0 से लेके 1 के बीच में ही होगी, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच की कोई वैल्यू। आप करके देख लो, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, अगेन 0 से लेके 1 के बीच में, 1/5 का स्क्वायर अगेन 0 से लेके 1 के बीच में। तो अगर अपन को देखो यहाँ से नॉलेज लेनी है कि हाँ इसकी रेंज इतनी होती है तो इसके स्क्वायर की रेंज भी इतनी होगी। अब एग्जैक्टली अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को भूल जाओ, एग्जैक्टली ये है क्या, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता क्या है, एक पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला, किसके सिमेट्रिक, y एक्सिस के सिमेट्रिक ये होता है। अब देखो रेंज किसने फिक्स कर दी, इसने रेंज 0 से लेके 1 तक फिक्स कर दी। ये 1 है अपने पास, सपोज करो ये 0 से लेके 1 है, तो जो रेंज है 0 से लेके 1 के बीच में फिक्स हो गई है। तो ये बाद वाले ग्राफ आएंगे क्या, इधर वाला भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो ये भी हट जाएगा। तो ये अपन को थोड़ा सा आइडिया देता है। देखो इस आइडिया से ही अपन को ग्राफ बनाना है। अब फाइनल में ग्राफ बना रहा हूं, इतना कुछ है नहीं, एक बार अगर आप देख लोगे तो फिर कभी गलत नहीं होगा। जैसे ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, 2 3 4 ऐसा जलता हुआ जा रहा है। तो ये है अपने पास 1 वाली लाइन, y इक्वल्स टू 1 है ना, नेगेटिव में भी नहीं होगा, y की वैल्यू 1 से ऊपर भी नहीं जाएगी, तो इतनी रहेगी। तो जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 है तो भी इतना ही आंसर आएगा। 1 से लेके 2 में भी क्या होगा, यही रहेगा। 2 से लेके 3 में भी क्या होगा, यही होगा। 3 से लेके 4 में भी क्या होगा, यही होगा। बस इस टाइप से ग्राफ बनता हुआ जाएगा अपने पास। तो यही इसका ग्राफ है। कितने लूप बनेंगे, ऐसे 10 लूप बनेंगे। अपन ने 4 तक बनाया है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और बनाना है अपन को। ठीक है, हर इंटीजर के लिए अलग अलग होगा। कहां से कहां तक की अपन को रेंज दी हुई थी, 0 से लेके 10 तक की रेंज दी हुई थी। देखो होता क्या है, 0 से लेके, जैसे कि सर आपने अलग अलग क्यों बनाया, एक साथ इन क्यों नहीं खींच दिया, तो 0 से लेके 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू देता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। 0 से लेके 1 के बीच की ही इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। तो 0 से लेके 1 तक पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर 1 से लेके 2 तक, क्योंकि 1 से लेके 2 के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज होती है y की, बट सारी की सारी क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। सारे के सारे जो अपने फ्रैक्शनल पार्ट वाले पॉइंट हो ना, 0.01 0.02 सब उसी के बीच में आते हैं। तो बेसिक सा ग्राफ था, आपको समझ आया होगा। अब इस पे बेस्ड देखो क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन क्या आया, y इक्वल्स टू रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर, है ना। एरिया बाउंडेड बिटवीन बताओ when x बिलोंग्स टू 0 से लेके 10। बस ये क्वेश्चन आ गया अपना। अब मेरे को पता है, देखो y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर। अभी अभी अपन ने बनाया, इस टाइप से ग्राफ जाएगा, ये 1 ये 2 ऐसा जाएगा। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू रूट ओवर x का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये यही है। अब इसको कैसा सोचो आप, इसको सोचो y स्क्वायर इक्वल्स टू x के जैसा। y स्क्वायर इक्वल्स टू x कैसा बनता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x ऐसा बनता है, x के सिमेट्रिक पैराबोला जो है। अब इसमें भी ये 1 वाली लाइन हुई तो नेगेटिव में y की वैल्यू नहीं आएगी और 1 तक सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो अगर इसका 0 से लेके सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया जो इसमें यूज किया था ना, वैसा का वैसा वहां पे यूज कर रहे हैं। 0 से लेके 1 तक ग्राफ को अपन लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके 1 तक ही होगी।
0 से लेके 1 के बीच का रूट भी 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है, 0 से लेके 1 के बीच का स्क्वायर भी 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ होगा ना वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये 1 हुआ 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, ये y इक्वल्स टू 1 में फिक्स हो गया अपना। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। अब देखो एग्जैक्टली है क्या ये, अगर मैं ग्रेटेस्ट ये अपना फ्रैक्शनल पार्ट को भूल जाऊं तो ये जो दोनों है ना अपने पास, ये है क्या एग्जैक्टली, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और दूसरा y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है। तो एग्जैक्टली बनते कैसे हैं, एक तो पैराबोला ऐसा बनता है और दूसरा पैराबोला ऐसा बनता है। तो दोनों का बाउंडेड एरिया तो इतना सही है ना, यही बाउंडेड एरिया है। अब देखो, अब अपन को 0 से लेके 10 के बीच में इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, 0 से लेके 10 के बीच में अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। ये आपको समझ आया होगा। तो जैसे देखिए, ये है अपने पास x एक्सिस और ये है अपने पास y एक्सिस। ये 0 से लेके 1, 2, यहाँ कहीं पे 2 हो गया, फिर 3, 4, 5 ऐसे अप टू 10 तक जाएगा। तो y इक्वल्स टू इसका ग्राफ तो ये ऐसा जाएगा, अब ये भी देखा था। बट y इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स या फिर y स्क्वायर इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता था, है ना। ये कहाँ तक लिमिट होगा, ये वाली जो लिमिट होगी ना अपनी y एक्सिस, ये वाली क्या होगी, ये y इक्वल्स टू 1 ही है, y इक्वल्स टू 1 ही है। बट एक वाला ग्राफ यूं जा रहा है, दूसरा वाला ऐसे जा रहा है। तो इस टाइप से लूप बनते हुए जाएंगे, यहाँ पे ऐसा और ऐसा। तो इस टाइप से ये जो पत्तियां बन रही है ना, इस टाइप से पत्तियां बनाते जाओ आप। ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला ग्राफ कौन सा वाला है, ये है अपने पास y इक्वल्स टू रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपन ने बनाया अभी, और ये वाला जो है ये वाला ग्राफ है। तो इस टाइप से कितने लूप बनेंगे, टोटल 10 लूप। अब जो एरिया होगा ना, एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनटू एक लूप का एरिया, तो एक लूप का एरिया 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व में y2 माइनस y1 कर लो अभी, किसकी लिमिट है, dx की। तो अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व है y इक्वल्स टू रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो एरिया इक्वल्स टू 10 हुआ, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ऊपर वाला कर्व है अपने पास ये, तो y की वैल्यू पुट करो, रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा आएगा, माइनस नीचे वाला कर्व क्या, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर dx। अब जैसा मैंने आपको बोला, क्या बोला था सर, कि अगर 0 से लेके 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है, 1 के बाद ही वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये इसका पीरियड है तो आप 0 से लेके 1 उसका पीरियड आ गया ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हटा के नॉर्मल x लिख सकते हो। ये अपन ने जो अपना बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 ही है, तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट हटा के इसको नॉर्मल x की फॉर्म में सॉल्व कर सकता हूँ। सो एरिया इक्वल्स टू 10 इंटू 0 से लेके 1 रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर है ये dx। अब ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, इतना सा इंटीग्रेशन 10 इंटू, देखो इसका क्या होगा, x की पावर 1/2 है तो x की पावर 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का x³ 3। ये इंटीग्रेशन हो गया, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 1। 0 पे तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 पुट करते ही 10 इंटू 1 पुट करते हैं, कितना हुआ 2/3 माइनस 1/3, ऐसा 2/3 माइनस 1/3 कितना है 1/3। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 10/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ आया है किस टाइप से सॉल्व हुआ। तो ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इस कैटेगरी के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और एक बार आपने सॉल्व कर लिए तो कभी नहीं भूलते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। अब आपको पता चल गया ग्राफ किस टाइप से बन रहा है, बस यही था इसमें सिखाने वाला, बाकी कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, वो अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़ा था, 1 लूप एरिया ऑफ sin x, cos x इज 2 स्क्वायर यूनिट। इतना एरिया होता है 2 स्क्वायर यूनिट। दूसरा पॉइंट क्या लगा के लिखना है, 1 लूप एरिया ऑफ साइन, है ना। अब sin x cos x था, अब मैं sin nx और cos nx लगा रहा हूं,
इज 2/n स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर sin x cos x हो तो एक लूप का एरिया कितना हो जाता है अपने पास 2। अगर sin nx cos nx हो तो एक लूप का एरिया कितना हो जाएगा 2/n, n की वैल्यू जो भी दी हुई हो वहां पे, बस इतना सा है। अब देखो आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 sin x dx का जो ग्राफ होता है, ग्राफ किस टाइप से बनता है इसका, ये 0 हुआ 0 से लेके पाई, और जो एरिया होता है वो कितना होता है 2 स्क्वायर यूनिट, यही होता है 0 से लेके पाई तक sin x dx का जो ग्राफ होता है यही बनता है अपना। बट अगर मैंने यहाँ पे देखो, अब मैंने चेंज कर दिया इंटीग्रेशन, साइन कहां से sin 2x कर दिया मैंने, अब sin 2x हो जाएगा ना, तो एक लूप कब कंप्लीट होगा, एक लूप कंप्लीट होगा इंटीग्रेशन 0 जो भी n है ना, जैसे देखो बेसिक क्या पढ़ा था अपन ने 11th क्लास में, sin x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, इसका पीरियड हो जाता है 2 पाई, तो जो sin nx है या फिर sin ax है उसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन a का डिवाइड हो जाता है जो भी x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो अपन तो एक लूप देख रहे हैं ना, तो एक लूप इसका 0 से लेके पाई में खत्म हो रहा है, इसका एक लूप कब खत्म होगा 0/2 पाई अपॉन 2 कर दो, बस ये करना है आपको। जो भी यहाँ पे n या a जो भी आ रहा है उसका इसमें डिवाइड कर देना, तो 0/2 कितना हो जाएगा 0, 0/2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2। अब इधर एरिया कितना आ रहा था 2, अब n का डिवाइड करेंगे तो अपॉन 2 कितना हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके, कहां से एक लूप कब बन रहा है 0 से लेके π/2 में, 0 से लेके π/2। ठीक है कि सर ठीक है ये समझ आया। अगर ऐसा हो sin 3x dx होता तो ये जो एक लूप है ना ये कब खत्म होता 0 से लेके π/3 में खत्म होता, तो लिमिट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती 0 से लेके π/3, और एरिया भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता 2/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है कि सर 0 से लेके 1 sin पाई x dx होगा, तो अब यहाँ पे n की जगह क्या आ गया पाई आ गया, तो यहाँ पे एक लूप कब खत्म होगा 0/पाई 0, पाई/पाई 1, तो 0 से लेके 1 में एक लूप खत्म होगा कि सर एरिया कितना हो जाएगा, तो पहले 2 था, किसका डिवाइड करेंगे पाई का, तो 2/पाई स्क्वायर यूनिट विल बी अवर आंसर। अब 0 से लेके 1 में एक लूप खत्म हो रहा है अपना, है ना, लिमिट तो जो है ये वाली लगेगी, एक लूप कब खत्म हो रहा है वही वाली लिमिट लगेगी। अब अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन 0 से लेके sin 2 पाई x dx, 2 पाई x हो तो एक लूप कब बनेगा 0/2 पाई, किसका डिवाइड करेंगे 2 पाई का, तो 0/2 पाई तो कितना हुआ 0, और यहाँ पे पाई/2 पाई कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 में एक लूप खत्म होगा, तो 0 से लेके 1/2। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, नॉर्मल एरिया था 2, किसका डिवाइड हो रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई का, तो अपॉन 2 पाई, तो कितना हो गया 1/पाई स्क्वायर यूनिट अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि बेसिक अपन को करना क्या है यहाँ पे ना, 1/पाई स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। ये किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो देखो रिलेटेड ही है। अब ये वाली जो बात है आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो यही बात संक्षेप में या फिर इसका ब्रीफ जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, 1 लूप एरिया ऑफ sin x cos x इज 2 स्क्वायर यूनिट, 1 लूप एरिया ऑफ sin x cos x इज 2/n स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डिवाइड होता हुआ जा रहा है। अगर ये बात आपको समझ आई है तो अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके n sin 2 पाई x मोड के अंदर dx। अब देखो ये जो है ना अपना यूजफुल कब होता है, क्योंकि मोड को हटाना है ना, तो अपन को पता होना चाहिए कि ये जो 2 पाई x है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर ये नहीं पता ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखो जो sin x का जो एक लूप है वो कहां से लेके कहां तक खत्म होता है, 0 से लेके पाई तक एक लूप खत्म हो जाता है। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 2 पाई का, तो अपॉन 2 पाई करते हैं, इधर तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे अपॉन 2 पाई करते हैं कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2 पाई करते कितना हो गया 1/2, तो 1/2 में ही एक लूप खत्म हो जाएगा, 1/2 में ही एक लूप खत्म हो जाएगा। बट ये कहां तक जा रहा है, ये तो 1 तक जा रहा है। अगर ये 1 तक जा रहा है मतलब इधर भी जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाके एक लूप खत्म होगा इसका तो पूरा।
मतलब ये जो 0 से लेके 1 साइन 2 पाई एक्स है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब ये पॉजिटिव वाला हुआ और ये क्या हुआ, नेगेटिव वाला हुआ। अब समझने वाले समझ गए होंगे कि आंसर कितना आने वाला है, 0, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला एरिया है और ये नेगेटिव वाला एरिया है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। बट देखो अपन सॉल्व करके देखते हैं इसको। अब देखो लिमिट स्प्लिट होगी, क्योंकि ये वाला एरिया पॉजिटिव है तो 0 से लेके 1/2 में ये पॉजिटिव आएगा, मोड हटेगा तो पॉजिटिव बाहर आएगा, और 1/2 से लेके 1 में अगेन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1/2 साइन 2 पाई एक्स dx प्लस 0 से लेके 1/2 से लेके 1/2 से लेके कहां तक जाएगा, 1, और इस बार क्या होगा, ये नेगेटिव, माइनस साइन 2 पाई एक्स dx। अब जैसा अपन ने देखा हुआ था, ये जो है अब एक लूप का एरिया 2 होता है, 2/2 पाई, इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, माइनस बाहर आया, अभी ये भी तो एक एरिया बना रहा है ना, एक लूप बना रहा है, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 2/2 पाई। तो 1/पाई पॉजिटिव माइनस 1/पाई नेगेटिव, रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर देखो अब ये अगर आपका एरिया बाउंडेड एरिया पूछा ना उसने, ये तो नॉर्मल अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया उसके लिए अपन ने सॉल्व किया, बट अगर एरिया पूछ लिया ना तो एरिया तो कभी भी अपन नेगेटिव में नहीं बोलेंगे, तो जो टोटल एरिया होगा ना उसमें अपन को एडिशन करना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको बात? जैसे देखो यहाँ पे क्या था, ये वाला पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव रहेगा, बट अगर ये वाला अगर एरिया पूछा ना उसने, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन में 0 आंसर आएगा। नॉर्मल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेशन इंटीग्रेशन में अगर ये आ जाता तो अपना आंसर कितना होता, 0। बट एरिया में आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा एरिया में, बाहर मोड हटेगा तो ये माइनस आएगा, तो वहां पे वो उसको एरिया को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस और बाहर लगाएंगे अपन। ठीक है, तो अगर टोटल बाउंडेड एरिया पूछा ना तो टोटल बाउंडेड एरिया ये जो है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे अपन तो कितना हो गया, 2/पाई। तो उस केस में 2/पाई आंसर आएगा। तो ध्यान रखना अपन से पूछा क्या है, बाउंडेड एरिया पूछा है या फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन पूछा है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हुई होगी बात। अब इसी पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और हैं, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये नॉर्मल, अब मैं इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। अगर अपन से एरिया में आ जाते हैं ना तो अपन को सारा एरिया ऐड करके ही आंसर बताना है। उस केस में अपन को मतलब एल्जेब्रिक सम नहीं करेंगे अपन, एल्जेब्रिक सम होते तो पूरा ही 0 हो जाएगा। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखो, वो क्या है, इंटीग्रेशन -1 से लेके 0 x साइन पाई x मोड के अंदर dx। अब देखो अब पाई एक्स आ रहा है, साइन एक्स का एक लूप कहां से कहां तक खत्म होता है, 0 से लेके पाई में। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई का, तो अपॉन पाई करते हैं 0, अपॉन यहाँ पे पाई करते हैं, कितना हो गया 1। मतलब 0 से लेके 1 में एक लूप खत्म होगा। बट लूप कहां से कहां तक दिया हुआ है, मतलब ये जो है ना इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से चलेगा, 0 1 2 इधर -1 ऐसे चलेगा। ये वाला जो साइन पाई एक्स इसका ग्राफ अपन को क्या दिया हुआ, -1 से लेके 0, तो -1 से लेके 0 तो क्या होगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट यूज होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया क्या हुआ यहाँ पे। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट यूज होगा, तो मतलब इसका मतलब ये है कि -1 से लेके 0 में ये क्या है, नेगेटिव। साइन पाई एक्स क्या है, नेगेटिव। और x की वैल्यू तो क्या है, -1 से लेके 0, तो x भी क्या है, नेगेटिव। दोनों क्या है, नेगेटिव। कहां से कहां तक, -1 से लेके 0 में। अब लिमिट स्प्लिट करने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि -1 से लेके 0 तक पूरा ये नेगेटिव है। अब अगर सपोज करो यहाँ पे -1 से लेके 1 दिया हुआ होता ना, तो मेरे को लिमिट स्प्लिट करनी पड़ती, -1 से लेके 0 तक और 0 से लेके 1 तक। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो मोड हटेगा तो दोनों रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी क्या है, नेगेटिव, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सीधा मैं क्या करूंगा, -1 से लेके 0, -1 से लेके 0, मोड हट गया क्योंकि दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, x साइन पाई एक्स dx ये हो गया। अब x साइन पाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये आपको आना चाहिए I, इनवर्स नहीं है, L लॉगरिथमिक नहीं है, A एल्जेब्रिक। तो ये फर्स्ट होगा, साइन पाई एक्स क्या होगा, सेकंड।
फर्स्ट को छोड़ दिया तो फर्स्ट को छोड़ दिया x, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, यही होगा। इसमें लिमिट लगेगी कहां से कहां तक, -1 से लेके 0 तक, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस यही आएगा माइनस कॉस, तो ये माइनस बाहर आते प्लस हो गया और 1 अपॉन पाई भी बाहर आ गया। अंदर किसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, कॉस पाई एक्स का। कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई। तो ये इंटीग्रेशन हटा के मैं सीधा ही क्या लिख रहा हूं, साइन पाई एक्स अपॉन पाई इंटू पाई क्या हो गया, पाई स्क्वायर। कहां से कहां तक, -1 से लेके 0 तक। कि सर इसके आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हो, तो मैं तो कर ही सकता हूं सॉल्व। आई होप इसके आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना, यू विल गेट योर आंसर। तो बाउंडेड एरिया पूछा हुआ हो तो भी आप बता सकते हो, अगर सिंपल नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया तो भी आप बता सकते हो। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है अपन से, अब इसमें क्या किया, -1 से लेके 3/2 तक लिमिट ले दी और मोड ऑफ x साइन पाई x ये आ गया अपने पास। तो इस बार अपनी लिमिट जा रही है -1 से लेके 3/2 तक, मतलब 1.5 तक। तो माइनस देखो, मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक जाएगा, -1 से ये 1 हुआ, 3/2 तो यहां कहीं पे होगा, यहां कहीं पे मिलेगा अपन को 3/2, ठीक है। तो मैं ये ग्राफ वापस से बना देता हूं और ये इंटीग्रेशन भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो पूरा, ये भी कोई लेंदी वर्क नहीं है, काफी आसान सा इंटीग्रेशन है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो देख लो क्या है, यहाँ पे साइन पाई एक्स की बात हो रही है। तो साइन पाई एक्स का जो साइन एक्स का ग्राफ है कहां से लेके कहां तक बनता है, 0 से लेके पाई में एक लूप बन जाता है। किसका डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई का, तो अपॉन पाई करते हैं 0, अपॉन पाई करते कितना हो गया 1, मतलब साइन पाई एक्स का 0 से लेके 1 में एक लूप बनेगा। तो जो नेक्स्ट लूप है वो 1 से लेके 2 में बनेगा और इधर नेगेटिव में ये इधर कहां तक जाएगा, ये -1 तक जाएगा। अब जो लिमिट है इसमें कहां से कहां तक दी हुई है, -1 से लेके 3/2, तो -1 ये 1, 3/2 क्या होता है 1.5। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो 3 बार लिमिट स्प्लिट होगी, अपने आप समझ जाओ, मतलब -1 से लेके 0 तक होगी dx प्लस 0 से लेके 1 तक होगी dx प्लस 1 से लेके 3/2 तक होगी dx। अब क्या क्या मोड हटेगा तो क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। -1 से लेके 0 तक ये x क्या है, नेगेटिव, और साइन क्या है वो भी नेगेटिव, ये भी क्या है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या आएगा x साइन पाई x dx। ये वाला इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है अपना 0 से लेके 1। अब 0 से लेके 1 में x भी क्या है पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव ही तो है, 0 से लेके 1 लिमिट लगा हुआ है, मतलब x तो पॉजिटिव है। दूसरा क्या है साइन पाई एक्स, वो भी क्या है पॉजिटिव, देखो ना इधर दिख रहा है क्या है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो मोड हटके पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास x साइन पाई एक्स। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है 1 से लेके 3/2, तो x की लिमिट 1 से लेके 3/2, मतलब x तो क्या है अपने पास पॉजिटिव, बट y क्या है साइन पाई एक्स क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव। तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ माइनस, मतलब मोड हटेगा तो माइनस बाहर आएगा, ये नेगेटिव वाला आ गया तो मोड हटेगा तो माइनस बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं माइनस बाहर लगा देता हूँ, माइनस साइन एक्स साइन पाई एक्स dx, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट सॉल्व कि सर इसका बाद रिमेनिंग इंटीग्रेशन जो है आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अभी अभी अपन ने सॉल्व किया, आईलेट लगा के यूज होगा, ये x जो है यहाँ पे ये फर्स्ट होगा और ये जो है अपने पास सेकंड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ वो है अपने पास, ये आपको खुद कंप्लीट करना है, ठीक है। और इतना तो आना चाहिए आपको, अगर ये नहीं आता है तो दिक्कत है। ये तो बेसिक क्या है 10th क्लास वाली कैलकुलेशन आ गई अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास y इक्वल्स टू साइन एक्स
y इक्वल्स टू कॉस एक्स, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3/2। बाउंडेड एरिया बताना है क्या होगा। तो देखो मतलब 0 से लेके 3/2 तक sin x और cos x दोनों का ग्राफ बनाना है अपन को। तो ये है अपने पास x और ये है अपने पास y। तो sin का ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये हुआ 2 पाई और ये हुआ पाई 0 और यहाँ कहीं पे ये हुआ अपने पास पाई, ठीक है। अब cos का भी बना देते हैं। cos 0 1, तो cos का यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 पे 1 होता है वो, और π/2 पे क्या होता है, यहाँ कहीं पे π/2 है। π/2 पे क्या होती है वो, cos की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 हुआ। उसके बाद अगेन यहाँ पे कहीं पे 3π/2 है, ये है 3π/2, तो 3π/2 पे अगेन वो क्या होता है 0, और 2π पे अगेन कितना हो जाता है वो 1। तो ये अपने पास cos का ग्राफ बना। cos का मैंने पूरा लूप नहीं बनाया है, नहीं वैसे cos का भी 0 से लेके 2π तक पूरा बन गया है, ये दोनों मिलके एक लूप बना लेंगे। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। वैसे कि अपन को पता चला। अब क्या बोल रहे हैं ये 0, तो ये है x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस, तो ये है अपने पास x इक्वल्स टू 0। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करना है और 3/2 यही वाला पॉइंट होगा 3/2 तो 3π/2 तक ही लेके जा रहा है वो 3π/2 तक, मतलब ये x इक्वल्स टू 3π/2 ये वाली लाइन हुई। अब जो बाउंडेड एरिया है ना यहाँ पे इन दोनों कर्व के बीच में बाउंडेड एरिया, तो देखो बाउंडेड एरिया ये वाला होगा, ये यहाँ पे ये वाला बाउंडेड एरिया होगा और यहाँ पे ये वाला बाउंडेड एरिया होगा, ठीक है। मैं पूरे अच्छे से बाउंड कर रहा हूँ इसको ताकि आपको दिखे। दोनों कर्व के बीच की बात कर रहा है। ये जो ब्लू वाला है अपने पास, ये जो ब्लैक वाला है ये तो है cos x, और ये जो ब्लू वाला है वो क्या है अपने पास sin x। ये है अपने पास sin x का ग्राफ, ठीक है। ये मार्कर चलना बंद हो गया है, sin x, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा दिख गया होगा। अब दोनों की वैल्यू सेम कहाँ पे होती है, तो देखो 1/√2 वैल्यू सेम होती है, तो बस पॉइंट फाइंड आउट कर लो। ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, π/4 पे वैल्यू दोनों की सेम होती है, तो ये क्या है π/4। उसके बाद π/4 से लेके ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 कितना हुआ 5π/4, तो ये वाली जो वैल्यू होगी 5π/4 होगी। बस वही अपन को देखना है जहां जहां पे लिमिट स्प्लिट होगी, क्योंकि यहाँ पे अपर माइनस लोअर यहाँ पे अलग होगा, अपर माइनस लोअर यहाँ पे अलग होगा, और अपर माइनस लोअर यहाँ पे अलग होगा अपने पास, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब देखो बहुत सारे मिस्टेक क्या कर देते हैं, देखो दूसरा केस क्या बनता था यहाँ पे कि बच्चा बाउंडेड एरिया ये वाला बता दे, है ना, ये वाला बता दे। अब ये वाला बाउंडेड एरिया थोड़ी ना होगा, ये वाला बाउंडेड एरिया दोनों कर्व के बीच का नहीं है, ये वाला बाउंडेड एरिया तो एक्स एक्सिस के साथ है। ये अगर ये वाला बाउंडेड एरिया किसी ने ले लिया तो वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बाउंडेड एरिया कैसे निकालते हैं। अब तो कुछ नहीं है, 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4। अपर कर्व कौन सा है, cos x माइनस sin x क्या होगा dx। π/4 से लेके कहां तक 5π/4, तो π/4 से लेके 5π/4। अपर कर्व कौन सा है, sin x नीला वाला, तो sin x माइनस cos x dx प्लस यहाँ पे अगेन ऊपर कौन सा आया, ऊपर आया है अपने पास ब्लैक वाला, मतलब cos x इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक 5π/4 से लेके 3π/2, तो ये हुआ 5π/4 से लेके 3π/2 cos x माइनस sin x dx, ठीक है। तो बस ये आप फाइंड आउट कर लोगे तो यू विल गेट द फाइनल एरिया जो आने वाला है इन दोनों कर्व के बीच में बाउंडेड। अब देखो क्वेश्चन लगता सिंपल है, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन में फंस सकते हो, इसलिए खुद सॉल्व करना, कंप्लीट सॉल्व करना। जब तक खुद कंप्लीट सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये वाला एरिया तो पॉजिटिव है, ये वाला एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जा रहा है, और ये वाला एरिया तो पूरा नेगेटिव है, क्या करेंगे, अरे बाहर मोड लगा के चलना, यहाँ पे मोड लगा के चलना। जो एरिया है अपना वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब पूरे का सम करना है अपन को।
ठीक है, तो बेसिक ये ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब आपको आता है पहले से, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वही अप्लाई करनी है यहाँ पे। अब आगे देखिए, अब आगे इन्वर्स वाले अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया अपन को बताना है। अब ये जो है उसके लिए आपको इन्वर्स वाले ग्राफ अच्छे से आने चाहिए, अगर इन्वर्स वाले ग्राफ नहीं आते तो प्रॉब्लम है, अगर किसी ने एक बार भी नहीं पढ़े हुए तो समझ नहीं आएगा। अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको, तो अगर जिसने पहले पढ़ा हुआ होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने पहले से भी नहीं पढ़ा हुआ है, जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के जो ग्राफ होते हैं, तो जो फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें 10वां या 11वें नंबर का लेक्चर होगा इन्वर्स के ग्राफ, अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, एक बार जाके देख लेना। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है अपने पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स और y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस, एक क्या है एक्स एक्सिस, बाउंडेड एरिया बताना है क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो मैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की बात करूं आपके सामने, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, इसका जो मैं डोमेन है, डोमेन कितना हो जाता है -1 से 1, ये इनपुट होता है, जो रेंज होती है वो कितनी होती है -π/2 से लेके π/2, ये सब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब इसका जो ग्राफ होता है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है वो y इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, मतलब मिरर इमेज होता है। तो मैंने क्या किया, मैं y इक्वल्स टू साइन x बना देता हूँ, मेरे को साइन इनवर्स x का ग्राफ नहीं आता, मैं बस बनाना सीख रहा हूँ अभी। तो मैंने क्या किया, ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ π/2 से लेके -π/2 के बीच में मैंने बना दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिया, किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है ये। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है ना, वो क्या होता है, y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। तो ये अपनी y इक्वल्स टू x वाली लाइन हुई, ये क्या है, ये y इक्वल्स टू x वाली लाइन है। ठीक है, ब्लैक वाली y इक्वल्स टू x के वाली लाइन है, तो इसके सिमेट्रिक होगा। तो ये अगर ये y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है ना, तो इसी से सिमेट्रिक, तो इधर जाएगा अपने पास ये ऐसा, ये होगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, इधर ऐसा और इधर ऐसा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे ग्राफ इसी टाइप से बने थे वहां पे। तो अगर किसी को रिवाइज समझ आ गया होगा तो पता चल गया होगा। अब देखो एक्सिस भी चेंज हो जाती है, आउटपुट क्या है, तो यहाँ पे π/2 और यहाँ पे -π/2 हो जाता है, और ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये 1 है, और ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू -1 हो जाती है, ऐसा चेंज हो जाता है। ये तो घिचड़ पिचड़ हो गया ग्राफ थोड़ा सा। अब मैं इधर अच्छा सा बना देता हूँ, और cos x का मैं, cos इनवर्स x का मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको आते हैं, क्योंकि मैंने एक बेसिक समझा दिया, तो अब आपको सारे रिवाइज आ जाएंगे। नहीं आते हैं तो एक बार प्लीज ग्राफ जाके देख लेना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपने पास, देखो यहाँ पे कहीं पे है ये π/2 वाली लाइन, और ये वाली है अपने पास पाई वाली लाइन, है ना। ये भी बनाना जरूरी है, क्योंकि y इक्वल्स टू cos इनवर्स x है। y इक्वल्स टू cos इनवर्स x में जो डोमेन है इसका, इनपुट वैल्यू, वो कितना है, -1 से 1, वो तो सेम है, बट जो रेंज होती है ना वो कितनी होती है, 0 से लेके पाई। तो ये 0 यहाँ पे है, 0 से लेके पाई मैंने ये बना दिया, ये है अपने पास π/2। ठीक है, ये वाला जो है अपने पास, ये यहाँ पे ये है 1 वाला पॉइंट, और ये जो है अपने पास ये है -1 वाला पॉइंट। ठीक है, अब मैं y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ बना रहा हूं, तो जैसा मैंने बोला, इधर से कुछ ऐसा और इधर से कुछ ऐसा बनेगा। और जो cos इनवर्स x का ग्राफ होता है ना, वो कैसा बनता है, cos इनवर्स x का जो ग्राफ है वो इधर से π/2 पे 0 होता है, 1 पे 0 होता है इस टाइप से, और इधर पूरा पाई तक जाता है। ये पूरा पॉजिटिव में बनता है ऊपर, अगर ये वाला नेगेटिव पार्ट कंसिडर करो और ऊपर वाला पॉजिटिव, तो ये पूरा इस टाइप से बनता है। तो ये जो ब्लैक वाला है ना, मतलब ब्लैक वाले अपने ग्राफ बने हैं, तो ये क्या है, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, और ये वाला क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अगर किसी को नहीं पता चलता कि सर ये cos का कैसे आया, ये भी बता दो, तो एक बार मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा कि वो अगर लेक्चर अगर आप देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिर आपको अच्छे से ग्राफ आ जाएंगे इनवर्स वाले जो हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो अपन एक बार cos वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो cos वाला भी कैसा आया, तो cos का ये रेंज डोमेन अपन ने देख लिया, तो y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ बना दो। y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ जो है कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 0 से लेके, तो ये मैंने देखो 0 पे वो 1 हो जाता है, तो 0 पे 1 हुआ, उसके बाद ये जो है अपने पास पाई है, पाई पे वो अगेन क्या हो जाता है
-1 हो जाता है। ये ग्राफ बना दिया अपन ने। y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन बनाओ, तो ये है अपने पास y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन। ये देखो, ये है अपने पास y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन। तो अभी इसका रिफ्लेक्शन देखो, इसका रिफ्लेक्शन ये इधर हुआ ऐसा, और इसका रिफ्लेक्शन ये इधर जाएगा ऐसा। ये वाला जो है ना, ये इसका रिफ्लेक्शन ये इधर गया, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बन के आता है। किसका? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का। तो सारे के सारे ऐसे निकल के आए। देखो यही तो मैंने बनाया इधर, यही मैंने इधर बनाया है, देखो यहाँ पे। तो हो गया होगा क्लियर? नहीं हुआ तो एक बार वो बेसिक्स से जाके देखना, वहाँ पे मैंने साइन इनवर्स x 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ लिया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आ जाओ बाउंडेड एरिया x एक्सिस के रेस्पेक्ट में दोनों कर्व के बीच में। तो ये कर्व बने तो जो बाउंडेड एरिया मेरे को दिख रहा है ना, वो इतना सा ही है, ये बाउंडेड एरिया। और इसमें से भी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देखो, ये कौन सा वाला पॉइंंट है? ये तो यहाँ पे π/2 है। ये वाला कौन सा पॉइंट होगा? दोनों की वैल्यू सेम कहाँ पे हो रही है? ये π/4 पे, 1/√2 दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो देखो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे 1/√2 पे वैल्यू π/4 पे वैल्यू 1/√2। तो या तो मैं x की लिमिट लूंगा, x की लिमिट लो। अब x की लिमिट से क्या हो जाएगा? 0 से लेके 1/√2। तो 0 से लेके 1/√2 तक गया। ऊपर वाला ये वाला ग्राफ किसका है? साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन दूसरा 1/√2 से लेके 1/√2 से लेके 1 तक जा रहा है। ये वाला ग्राफ किसका है? इधर ब्लैक वाला कॉस इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x dx। इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आ रहा है, तो बाय पार्ट्स यूज होंगे इंटीग्रेशन में। तो ये तो थोड़ा सा लेंथी है, एक बार y की लिमिट लेके भी देख लेते हैं अपन। y की लिमिट लिया मैंने, तो मेरे को ये वाला एरिया बताना है। तो देखो इसमें तो सीधा क्या हो रहा है, ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है ना। ये जो है अपने पास देखो ऐसा बन रहा है, ये जो अपना ग्राफ है ये कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है, ऐसा बन रहा है। तो ये वाला बाउंडेड एरिया है। अब ये जो है ना, यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा है अपने पास, ये है अपने पास ऊपर वाला, ये है कॉस इनवर्स x का ग्राफ, और ये वाला क्या है? साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो अगर ये वाला बाउंडेड एरिया निकालना है अपन को, दिख गया ना, ये अपर राइट वाला कर्व है और ये लेफ्ट वाला कर्व है, राइट माइनस लेफ्ट, ये तो करते थे y एक्सिस में। और ये वाली लिमिट क्या है? ये π/4 तक है। तो 0 से लेके π/4 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 अपर माइनस लोअर, तो कॉस इनवर्स x। अब देखो पर यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करते हैं अपन वैल्यू पुट करते हैं x की। यही तो होता है ना यहाँ पे, x2 माइनस x1, y के लिए में तो dy आएगा। x2 क्या है? अपर माइनस लोअर लिख लो या फिर हेड माइनस टेल लिख लो, बात एक ही है। अब यहाँ पे हेड क्या है? कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू y है, तो x की वैल्यू क्या होगी? कॉस y होगी, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा, इसमें इनवर्स हट जाएगा अपना, अगर अपन ने y की लिमिट लिया तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 पता चल गया। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस y माइनस साइन y dy। तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि हाँ सर ये वाला इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है इसके रेस्पेक्ट में। अगर ये वाला सॉल्व करने जाओगे तो 5-7 मिनट आपके चले जाएंगे। साइन इनवर्स x का भी कॉस इनवर्स x का भी बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। उससे बेहतर है आप ये वाला मेथड सॉल्व करो। तो ये भी आपको समझ आया होगा इनवर्स वाला किस टाइप से करते हैं। इसमें कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x वाला एक और क्वेश्चन होता है, तो अपन साथ के साथ वो वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। वो तो मैंने वैसे लिखा नहीं है, पर अपन वो भी सॉल्व कर लेते हैं, फ्लो में कंप्लीट हो जाएगा। तो और देखो और भी लेंथी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, बट जो बेसिक दो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, एक तो अपन ने साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के बीच में बाउंडेड एरिया देखा, दूसरा अपन देख रहे हैं कॉसेक इनवर्स x। नेक्स्ट जो है वो क्या है? कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x। अब जो पहले कॉसेक इनवर्स x है इसके बारे में देख लो। इसका जो कॉसेक इनवर्स x का जो आउटपुट होता है, अपन को मेन तो देखो आउटपुट से मतलब है, जो रेंज होती है ना वो कितनी होती है? रेंज हो जाती है इसकी -π/2 से लेके π/2। साइन जैसी ही होती है, बस उसमें क्या नहीं आता? 0, तो -0। दूसरा जो है सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x कैसा बिहेव करता है? कॉस जैसा ही, तो जो इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है?
0 से लेके पाई, बस बीच में क्या नहीं होता, π/2 नहीं होता है, ठीक है। और जो डोमेन है, दोनों का डोमेन सेम होता है, डोमेन है वो क्या होता है r -1 से लेके 1, है ना। -1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू नहीं होगी, तो मैं r -1 से 1 ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो अपन पहले अच्छा सा, ये x एक्सिस है, ये y हो गया। पहले मैंने क्या बनाया, यहां तक ये जा रहा है अपने पास, ये है अपने पास π/2 वाली लाइन, ठीक है। ये है अपने पास पाई वाली लाइन, इधर है ये यहाँ पे -1, इधर है ये यहाँ पे 1, ठीक है। एक में π/2 और -π/2 भी जाएगा, तो अपन को -π/2 भी बनाना पड़ेगा इधर, ये मैंने -π/2 भी बना दिया। सबसे पहले अपन चलते हैं -1 से 1 के बीच में कभी वैल्यू नहीं होगी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही बन रहा है एकदम। सबसे पहले अपन चलते हैं cosec इनवर्स x के ऊपर, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ है, अब देखो 1 अगर मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो cosec इनवर्स 1, तो cosec 1 कब होता है, जब cosec की वैल्यू, देखो मैंने क्या फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, cosec इनवर्स 1, तो 1 कब होता है, जब cosec π/2 होगा, cosec π/2 हुआ, मतलब मैंने पहले इसकी जगह 1 लिखा हुआ था, क्योंकि मेरे को 1 पे देखना है ये π/2 देता है या फिर 0 देता है, तो 1 हुआ तो अपने आप cosec इनवर्स cosec ये हट जाएगा, कितना बचा π/2, मतलब ये 1 पे क्या वैल्यू देता है, π/2। अब π/2 से लेके इधर ही चलेगा, अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। जो आउटपुट वैल्यू है अपनी, वो किधर तक जाएगी, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो देखो ये अपने पास 0 है, ये तो है 0 से लेके ये है π/2, तो 0 से लेके π/2 के बीच में ही है, जो y की वैल्यू है ना 0 से लेके π/2 के बीच में ही है, ये -π/2 है और ये है अपने पास पाई। अब जो -1 है ना, -1 पे क्या होता है वैल्यू, -1 होती है, तो -π/2 पे वैल्यू -1 होती है, इधर से ग्राफ कुछ इधर जाता है इसका, इस टाइप से। तो ये बनाया अपन ने cos इनवर्स किसका, cosec इनवर्स x का। अब sec इनवर्स x का देखो, अब जो sec इनवर्स x है ना, उसका जो ग्राफ है, उसका ग्राफ बनता है कुछ, अगर मैंने sec इनवर्स, देखो मैं 1 पे वैल्यू देख लेता हूं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, तो sec इनवर्स 1 निकाला, तो sec इनवर्स sec 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होता है, ये कितना आया 0, तो 0 पे ये 1 होता है, मतलब 1 पे वैल्यू क्या देता है 0, तो इसका ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, ये ऐसे जाता है, और जो आउटपुट है अपना 0 से लेके पाई के बीच में ही होता है, बस π/2 कभी नहीं होगा। तो देखो ये π/2 पे टच जैसा हो रहा है, बाकी π/2 कभी नहीं हो रहा। और सिमिलरली ये जो इधर से ग्राफ है, सिमिलरली देखो -1 पे क्या होगा, ये भी पाई वैल्यू देगा, -1 पे जो है आपका ग्राफ ये वैल्यू देगा, यहाँ पे इसने दी 0, यहाँ पे देगा पाई से लेके ये इधर π/2 तक टच होते हुए दिख जाएगा। तो देखो जो आउटपुट है ना इसका, किसका, cosec इनवर्स x का, वो कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से लेके पाई के बीच में ही है वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी। ये अपन ने दोनों ग्राफ बने हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मे बी आप लोगों को समझ नहीं आए हो। अगर आपने इन्वर्स नहीं पढ़े हुए हैं पहले तो नहीं समझ में आएंगे, तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ मैं आपको पहले से बता चुका हूं इन द चैप्टर फंक्शन, वहां पे जाइए 10-15 मिनट का वो लेक्चर देखिए, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, ये आपको समझ आ जाएंगे। तो देखो जो क्वेश्चन था ना, उसमें यहाँ पे x एक्सिस नहीं, x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। अब x इक्वल्स टू 1 क्या है अपने पास, ये रहा, x इक्वल्स टू 1 यहीं पे होगा, तो x इक्वल्स टू 1 ये वाली लाइन है और दोनों कर्व ये रहे, तो दिख गया बाउंडेड एरिया कौन सा होने वाला है, बस इतना सा पार्ट होने वाला है ये जो है अपना, और ये वाला जो मिडिल पॉइंट है ये कितना होगा, π/4। ठीक है, तो बस ये एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। अब जैसे अपन ने सीखा, अपने पास दो मेथड है, या तो अब ये जो है, या तो आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देना, बट सबसे बेहतर क्या होता है, अपन अगर y की लिमिट ले तो यहाँ पे देखो y की लिमिट लेके ही अपन सॉल्व करते हैं।
कि वही ज़्यादा ईजीएस्ट होगा। एक्स की लिमिट लेके अपन ने देख लिया पहले वाले क्वेश्चन में, काफ़ी डिफिकल्ट था वो। तो देखो अपन ने y की लिमिट ली, तो कहाँ से लेके कहाँ तक, ये बीच वाला पॉइंट π/4 है, ये है 0, तो 0 से लेके π/4, π/4 से लेके π/2, 0 से लेके π/4 ये वाला ग्राफ किसका है, अपना सेक इनवर्स x का। तो x dy लिख दिया मैंने अभी, प्लस इंटीग्रेशन π/4 से लेके π/2, π/4 से लेके π/2, यहाँ पे भी x dy हो जाएगा। नीचे वाला जो ग्राफ है ये है अपने पास सेक इनवर्स x का, ये वाला है कोसेक इनवर्स x का। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 0 से लेके π/4 कितनी हो जाएगी, सेक y dy प्लस π/4 से लेके π/2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक y, तो ये हुई कोसेक y dy। अब सेक y का इंटीग्रेशन भी आपको आता है, कोसेक y का इंटीग्रेशन भी आपको आता है। अप्लाई करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के सॉल्व करोगे, इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, ग्राफ आपको आना चाहिए। अब जो बाउंडेड एरिया है ना वो भी आपको निकालना आना चाहिए। अभी जैसे देखो x = 1, सेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x के बीच में यही है बाउंडेड एरिया। अब सपोज करो कुछ और दे देता वो क्वेश्चन में, तो फिर अपन को कुछ और सोचना पड़ता। अगर वो x एक्सिस दे देता तो x एक्सिस में के बीच में बाउंडेड एरिया कितना हो जाता, ये वाला पार्ट आता अपना, दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया कुछ अलग निकल के आता। तो वो डिपेंड करता है उसने क्वेश्चन कौन सा दिया है, उसी पे बेस्ड अपना आंसर निकल के आएगा। बट जो जनरली पूछा जाता है ना वो यही पूछा जाता है x = 1 के साथ। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ आए हैं तो आपको ग्राफ ही नहीं समझ आए होंगे। अब देखो ग्राफ के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप बेसिक पढ़ के आओगे तो ही आपको इन्वर्स वाले ग्राफ समझ आएंगे, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, अपन को 3 पॉइंट्स दे देगा, और 3 पॉइंट से बनने वाली लाइन और उन लाइन से बनने वाला ट्राइंगल, उसका एरिया पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा। कैमरा तो चालू है। तो अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आया एरिया बाउंडेड बिटवीन, या तो वो 3 पॉइंट दे देगा ABC 1,2, B कितना हुआ 4,3 और C कितना हुआ 6,5, ये दिया हुआ है अपन को। या तो 3 पॉइंट दे दिए उसने, या फिर L1 दे दी AB, वो कितनी है 3y - x = 5, L2 दे दी BC, वो कितनी हो जाएगी y - x = -1, और L3 CA उसकी वैल्यू है 5y - 3x = 7। ये 3 स्ट्रेट लाइन दे दी आपको =7। अब या तो क्वेश्चन ऐसा दे देगा या फिर क्वेश्चन ऐसा दे देगा। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया तो आपको क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, यहाँ पे इन तीनों स्ट्रेट लाइंस के पहले तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा ये देख लो। सबसे पहले तो ये अपने पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। 1,2 यहाँ कहीं पे हुआ, a जो है, b जो है 3,4, तो 3,4 यहाँ कहीं पे होगा, 3,4 ये मैंने ले लिया। 6,5 तो x = 6 और y = 5 यहाँ कहीं पे होगा, तो ये हो गया 6,5। ठीक है, तो ऐसा कोई ये जो a b c ट्राइंगल है ये बन रहा है। बाउंडेड एरिया मतलब अपन को ये बताना है। ठीक है, अब देखो जो एरिया है, सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है ना तो सबसे पहले क्या यूज कर लेना, हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेना। तो आंसर एरिया जो है ना, एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया की वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो जो एरिया हीरोन्स फॉर्मूला वाला था क्या था, √s × s - a s - b s - c। डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, वो आप फाइंड आउट कर लेना 1,2। तो अगर आप ये यूज करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ। बट अगर आपको इसी मेथड से करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर ओनली ये दिए हुए हैं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो। जैसे ए बी की इक्वेशन क्या है यहाँ पे 3y - x = 5। BC की इक्वेशन क्या है, BC की इक्वेशन है y - x = 1, और CA की इक्वेशन है 5y - 3x = 7। अगर दी हुई नहीं है तो आपको निकालनी पड़ेगी कि सर कैसे फाइंड आउट करेंगे। y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 × x - x1। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों से पास होने वाली इक्वेशन
निकालना यही आएगी। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन फाइंड आउट करना यही आएगी। इन दोनों पॉइंट से फाइंड आउट पास होने वाली लाइन वो ये निकल के आएगी। तो अगर नहीं दी हुई है तो आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो फाइंड आउट भी हो गई। अब एरिया कैसे निकालोगे, तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ये है अपने पास, ये जो है ना, ये सपोज करो ये L1 है, यहाँ पे ये L1 है, नीचे वाली ये L2 है, और ये वाली लाइन क्या है, L3 है। तो अगर मैंने L1 माइनस L2 किया, तो देखो L1 माइनस L2 किया तो यहां से लेके यहां तक का पूरा ये एरिया आ गया। ये L1 माइनस L2 करेंगे ना अपन इंटीग्रेशन, ये जो भी अपने पास पॉइंट्स है वो पूरे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने क्या किया यहाँ पे, A से लेके ये यहां तक पूरा L1 माइनस L2 कर रहा हूं मैं। L1 माइनस L2 किया तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा ही एरिया आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये पूरा ही एरिया आएगा। देखो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं ये जो ग्राफ है ये मैं फिर से बना देता हूँ, ये जो ट्राइंगल है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। देखो तो ये अपने पास ये ट्राइंगल बन रहा है, ये है अपने पास L1, ये है L2 और ये है अपने पास L3, है ना, ये वाली लाइनें हैं। इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया। अपन को लेना क्या है, अपन को फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट कहां से कहां तक है, 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 6 लगाया, L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 dx, x की लिमिट है। तो देखो यहां से लेके यहां तक एरिया कौन सा फाइंड आउट हुआ, एरिया यहां से लेके यहां तक दिस माइनस दिस, तो ये पूरा ही एरिया फाइंड आउट हो गया ना, ये पूरा ही एरिया आ गया, ये जो मैंने पूरा हटा दिया। बट अपन को ये वाला एरिया थोड़ी ना चाहिए, ये वाला जो एरिया है ये थोड़ी ना चाहिए। अब इसमें तो ये भी आ गया है, वो अपन को हटाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, ये देखो ये वाली लाइन है, तो दिस माइनस दिस कर दो, तो ये वाला एरिया अपना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वाली लाइन कौन सी है, L3 माइनस नीचे वाली लाइन कौन सी है, ये L2। बस ये अप्लाई कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे ना, क्योंकि ये तो पूरा एरिया है, ये वाला तो अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, 3 से लेके कहां तक, 6। तो इंटीग्रेशन 3 से लेके 6, कौन सी वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, ये है L3 माइनस नीचे वाली जो लाइन है वो क्या है अपने पास, L2 dx। बस अप्लाई करना, यू विल गेट योर आंसर। बाकी मैं प्रेफर करूंगा अगर ऐसा कोई पॉइंट वाला आ जाए ना अपने पास, माना सपोज करो आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो प्रेफर करो हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व हो जाए, या फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से सॉल्व हो गया, या फिर वो अगर ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ तो √3/4 साइड स्क्वायर अपना आंसर आ गया। तो कोशिश करना कि यहां तक आप नहीं जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आंसर तो आराम से आ जाएगा, बट क्या है, लेंदी है ये, इसमें आपको टाइम लगेगा। अगर ये आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो पहले तो पॉइंट से इक्वेशन निकालो, फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन से आप इंटीग्रेशन सॉल्व करो। तो ये लेंदी प्रोसेस है, तो इस पे नहीं जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। या तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना, या फिर साइड लेंथ पता करते ही, साइड लेंथ पता होते ही मे बी आपको पता चल जाए। या फिर देखो और भी, अगर मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, इंटीग्रेशन से मेरे को सॉल्व भी नहीं करना, ये वाले पे मत जाना अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये देखो लेंदी प्रोसेस ही है। अब अगर आपको 3 पॉइंट पता है, जैसे सपोज करो मेरे को ये 3 पॉइंट पता है ट्राइंगल के, पहला पॉइंट क्या है 6,5, ये क्या है 1/2, और ये क्या है 3,4, ये 3 पॉइंट मेरे को पता है। अब सपोज करो ये ना राइट एंगल ट्राइंगल है ना कोई है, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल होता तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आंसर हो जाता। इक्विलैटरल ट्राइंगल होता तो √3/4 साइड स्क्वायर अपना आंसर हो जाता। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करो, अपन ने यहां से लेके यहां तक की इक्वेशन तो निकाली थी, निकाली कितनी है 3y माइनस x इक्वल्स टू 5। ये वाला पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना। सपोज करो ये है अपने पास a, ये है b और ये है c। तो डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट कर लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आई अपने पास 4 + 4 √8, ये डिस्टेंस आ गई। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना, इस पॉइंट से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
वो भी तो अपन को फाइंड आउट करनी आती है ना। ये सपोज करो डी पॉइंट हुआ तो जो सी डी है वो कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करवा दो। 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 माइनस एक्स की वैल्यू 6 माइनस 5 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 मोड के अंदर, यही तो होती थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, यही तो होती है ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो परपेंडिकुलर लेंथ आ गई और ये बेस आ गया, तो बस आ गया एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में ये पुट करना, हाइट में ये जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देना, तो भी एरिया आ जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना तो इंटीग्रेशन वाले मेथड पे आप नहीं जाओगे, किसी और तरीके से सॉल्व करोगे तो काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया है। अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया तो किस टाइप से सॉल्व होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी एग्जाम में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे डीपीपीज आपके लिए अपलोड होती है डेली, ऑलमोस्ट डेली ही मैं अपलोड करता हूँ। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर की डीपीपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कहीं पे भी किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, कम्युनिटी टैब में लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो डीपीपी होती है विद सॉल्यूशन होती है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो सीधा सॉल्यूशन देखना, उसके बाद समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को हेल्प कीजिए। थैंक यू।